Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. As Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties honestly to the best of my ability and faithfully. इंसाफ का निज़ाम आगे बढ़ाएंगे। मुल्क के नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभाल लिया। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत ने हलफ लिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अहम शख्सियात की शिरकत। मनसब संभालते ही पहला फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मंशियात बरामदगी केस में मुजरिम नूर मोहम्मद की सजा में कमी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई थिंक मजबूरन उनको ये काम करना पड़ा। कोई उन्होंने एहसान नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे। हम समझते हैं कि वो 172 लोगों का नाम डालना ही गैर कानूनी अमल था। अवाम के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम का दिफा करेंगे। जियाले डट गए। पीपल्स पार्टी के अहम इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। JIT पर तनकीद। ECL मामले पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा बिलावल और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाल कर एहसान नहीं किया। फौजी अदालतों की तौसी से भी इनकार। अदालत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस पार्टी एंड द ह्यूमन राइट्स एजेंट ऑफ द पीपल पार्टी विल नेवर एक्सेप्ट। हम सिंध गवर्नमेंट को ना डीरेल कर रहे हैं, ना डिट्रैक्ट कर रहे हैं, ना गिराने की कोई साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, ना बनेंगे। उनको वोट्स के जरिए वो आए हैं, उस वोट का हम एहतराम करते हैं। हुकूमत गिराने की हिम्मत किसी में नहीं। विफाकी वजीर फैसल वाउडा का जवाबी वार। कहते हैं हम भी सिंध हुकूमत गिराना नहीं चाहते। मुराद अली शाह सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मोहम्मद डैम का ठेका नून लीग को खटकने लगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म के मुशीर रज़ाक दाऊद से कोई जाती मसला नहीं, लेकिन अवाम का पैसा कहां खर्च हो रहा है, अवाम को जानने का हक है। हुकूमत का CPEC बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल कायम करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं CPEC मंसूबों की जल्द तकमील पाकिस्तान के मुफाद में है। मंसूबों पर काम की रफ्तार को मजीद बेहतर बनाया जाए। CPEC पर पेशरफ्त इजलास में हिदायत जारी। अफगान तालिबान पाकिस्तान में अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार। पाकिस्तान की तजवीज़ मान ली, मगर एक शर्त के साथ, अकेले मुज़ाकरात नहीं होंगे। सऊदिया और कतर को भी शामिल करने का मुतालबा। मुज़ाकरात का दौर जल्द इस्लामाबाद में होने का इम्कान। हतमी तारीख का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। हिल पार्क में भी बिल्डोजर चल गए। 20 एकड़ से ज्यादा अराजी वागुजार। पार्क में CPLC का दफ्तर ना गिर सका। म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची का बिल्डिंग को KMC का दफ्तर बनाने का ऐलान। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे क्रिकेट दीवानों के लिए खुशखबरी से। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। 14 फरवरी से UAE में शुरू होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग 4 का ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया गया, जिसने आते ही धूम मचा दी। जी हाँ, बिल्कुल खेल दीवानों का, जज्बातों का, इरादों का। शुजा हैदर ने कंपोज किया और मारूफ गुलकार फवाद खान ने आवाज का जादू जगाया। PSL तारीख में पहली बार है अली जफर ऑफिशियल सॉन्ग का हिस्सा नहीं है। अब जिक्र मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का, जिसके नए चीफ जस्टिस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ऐवान सदर में 26वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म इमरान खान, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत मुल्की और गैर मुल्की अहम शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1। अदालत लगी तो मामूल के मुताबिक, लेकिन चीफ जस्टिस की कुर्सी पर साकिब निसार की जगह जस्टिस आसिफ सईद खोसा मौजूद थे। नए चीफ जस्टिस के सामने पहला मुकदमा आया मनशियात केस में मुजरिम नूर मोहम्मद की सजा में कमी का।
चीफ जस्टिस ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए सजा बरकरार रखने का हुक्म सुनाया। चेक बाउंस के दूसरे मुकदमे में चीफ जस्टिस ने मुलजिम खालिद महमूद की रिहाई का परवाना जारी किया, जबकि तीसरे और आज के आखिरी मुकदमे में मुद्दई की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर केस खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान बने हुए 72 साल हो रहे हैं और अवाम अभी तक इंसाफ और कानून की अमलदारी नहीं देख पाए। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। 72 बरस होने को आए, पाकिस्तान के अवाम इंसाफ की तलाश में सरगर्दा है। कभी नाकिस तफ्तीश केस की राह में आ जाती है और कभी करप्ट अफराद इंसाफ को खोटा कर डालते हैं। इंसाफ का खरा रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता। इंसाफ और कानून की अमलदारी दूर खड़ी रोती रहती है। कान समाज से महरूम और आंखें बिसारत से आदी। हुक्मरां बदल जाते हैं, लेकिन आम शहरी जाली गवाह और जाली मुकदमे भुगतता रहता है। कहीं मुनसिफ मजबूर तो कहीं ताखीर, पर अब फौरी इंसाफ की उम्मीद जागी है। Justice of Pakistan. As Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties. I'll discharge my duties and perform my functions. And perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. Honestly to the best of my ability and faithfully. एक ऐसे शख्स की सूरत में जो केस मुलतवी करना पसंद नहीं करता, जो कहता है केस दो सूरतों में मुलतवी हो सकता है, या वकील साहब फौत हो जाएं या फिर जज साहब अल्लाह को प्यारे हो जाएं। इसके सिवा केस मुलतवी होने की दूसरी कोई सूरत नहीं। इस शख्स ने अब तक बतौर जज 55,000 मुकदमात का फैसला किया और 2014 से अब तक 10,000 से ज्यादा फौजदारी अपीलें निपटाई। आवाम की उम्मीदें बन रही हैं, इंसाफ के चेहरे पर मुस्कुराहट है। कानून अपनी पूरी आबोताब से चमकने को तैयार है। और अब आपको बताएं, असगर खान केस बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में FIA के दलाइल से अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा गया है कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने अदालती फैसले पर पूरी तरह तहकीक नहीं की। कुछ चीज़ें अब भी तफ्तीश तलब हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को ज़ाती हैसियत में पेश होकर मुकदमे में पेशरफ से मुताल्लिक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। अबूरी हुक्म में कहा गया है कि सेक्रेटरी दिफा फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक भी बताए। और अब बात करते हैं अफगान तालिबान की, जिन्होंने पाकिस्तान में अमरीकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश का जवाब दे दिया है। तालिबान ने मुज़ाकरात के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। अफगान तालिबान का कहना है कि अमरीका से अकेले मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान शामिल हों तो मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। उधर ज़ल्मे खलीलजाद ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अलग अलग मुलाकातें की हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गान मुफाहमती अमल में सहूलतकारी और अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का कहना है कि अमरीकी क़यादत अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान की काविशों को कदर की निगाह से देखती है। ज़ल्मे खलीलजाद के हमरा अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और दिफा एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नुमाइंदे भी थे। फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करेंगे, अवाम के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने साफ साफ बता दिया। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत लगी बैठक में अहम फैसले किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि नैब और GIT से नहीं दबेंगे, फौजी अदालतों में तोसी की हिमायत नहीं करेंगे, 18वीं तरमीम का दिफा करेंगे, साजिश करने वाले साजिश करते रहेंगे और पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत करती रहेगी। फौजी अदालत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। This party and the human rights agenda of the people party will never accept। गैर मामूली कवानीन नाफिज होते हैं। गैर मामूली हालात में जब उनको तोसी दी जाती है तो कुछ अरसे के बाद उन कवानीन को प्रोटेक्ट करने के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं। हमने रीआइटरेट किया है और रेजोल्यूशन है हमारे पार्टी का, जो स्टांस है उनका मिलिट्री कोर्ट्स का, उस पे वो कायम है। वो इदारे जो 18 अमेंडमेंट के तहत वो सूबों को दिए गए थे, उनमें से कई इदारे वापस लिए जा रहे हैं, उसको हम कंडेम करते हैं। साजिश करने वाले साजिश करते रहेंगे, रोड़े अटकाते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत करती रहेगी। वो हमसे NICVD जैसे इदारे छीनते रहेंगे, हम और इदारे बनाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई थिंक मजबूरन उनको ये काम करना पड़ा। कोई उन्होंने एहसान नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे।
पीपल्स पार्टी ने तो बगल बजा दिया, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी डट गए हैं। एक बार फिर मोहम्मद डैम के मामले पर कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वजीर आजम के मुशीर रजाक दाऊद से कोई जाती मसला नहीं, लेकिन 309 अरब का ठेका एक मुशीर को देना मुफादात का टकराव है। मोमेन डैम के ऊपर मैंने बड़ी तफसील से गुजारिशात की थी। हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो इस मामले के ऊपर पूरी गहराई में जाए। कौम का इस पूरे हाउस का जानने का हक है, जो विद इन 1 वीक पूरे मामले की जांच पड़ताल करके आपकी खिदमत पेश करे और हाउस को जानने का मौका मिले। एक मुशीर हैं रजाक दाऊद साहब, मेरी उनकी जात से कोई मुझे इख्तिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम का 309 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है, आंखों पे पट्टी बांध कर मांगे तांगे का पैसा। पाकिस्तानी का ये हक है वो जानना कि भाई किस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा रहा है। हमने पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में एक नहीं दर्जनों में आपको गिना सकता हूँ मंसूबे बड़े बड़े हमने अरबों रुपए कम करवाए।